ये हरि सिंह के साथ कई वाक़यात गुजरे। एक वाक़यात ये गुजरा कि ये जा रहा था मद्रास से आगे कहीं ट्रिप पर, पीछे फैमिली थी, आगे एक ट्रक था। तो ये मुझे कहता है, आप प्रगट हुए, आपने कहा खतरा है, मैं तुमको बचा लूँगा। पीछे से देखा इसने, जो ड्राइवर आ रहा था वो ड्राइवर पीछे औरतें बैठी हुई थी, मुड़ मुड़ के औरतों की तरफ देखता था। तो इसको गुस्सा आता था। इत्तेफाक से इसकी जो अपनी कार थी ये 2 पलटे खा के नीचे कीचड़ में गिर गई। इसके नीचे इसका बच्चा आया, उसके ऊपर मैं आया, ये आया। पिछली कार ने, मिलिट्री वालों ने इनको उठाया, इसको उठा के अस्पताल ले गए। रात के 12 बजे वो कहता है इसकी 4 पसलियां टूट गई। कहता 12 बजे रात को बाबा तू आया, मुझे दबाया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, मुझे कुछ हराम आया। तो फिर कि आपने कहा अब मैं जाता हूँ, ये दूसरे बाकी के जाग पड़ेंगे, अब तू ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है इसकी औरत भी भक्ति नहीं थी, मेरी प्रेमन थी, वो तीसरी मंजिल पर बैठी हुई थी। तो फोटो मेरी रखी हुई, आगे उसके फूल रखे हुए, सवा रुपया रखा हुआ, मत्था लेके मेरा पति राजी हो जाए, मेरा पति को कुछ ना हो। उसने कहा, उसकी औरत ने देखा कि मैं वो जो ऊपर का होता है रोशनदान, उसमें से उतर के उसके पास आया, उसको कहता हूँ तेरे पति को मैं देख आया हूँ, राजी हो जाएगी। अब उसने मुझे बताया, अब मैं तो गया नहीं। वो कौन था? वो उसका अपना ही विश्वास था, अपना ही मन था, अपना ही उसका अपना मन था। ठीक है। तो जब से मैंने उसको ये बात बताई उसके चाचे की, अब आज 6 साल हो गए, 6 साल में उसने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी। 6 साल में उसने चिट्ठी नहीं मुझको लिखी। तभी तो मैं कहता हूं कि अगर मैं पर्दा रखता तो आज मैं करोड़ों रुपए का मालिक होता, जितना मर्जी चाहे रुपया खा जाता। नहीं समझ में मेरी बात आपको आती है कि नहीं आती है? हमको तुमको जो कुछ इस दुनिया में मिलता है ये हमारा अपना ही कर्म है। मैंने तुमको बोला किसी का लड़का नालायक है, किसी की लड़की की नालायक है, किसी की औरत बदमाश है, कोई आदमी खराब है, किसी को घाटा पड़ गया। ये है क्या? ये हमारा अपना ही कर्म है। जैसा कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना, ये स्वामी जी की वाणी है। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। मैंने संतन साधुओं को देखा, इनको भी तकलीफें हुई, नहीं समझ में आती है। आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया। मैं अपनी एक फर्ज समझता हूँ। यहाँ गया, $250 $300 तो इन्होंने पाउंड तो इन्होंने दिए, केशवनाथ ने 250 में 50 उन्होंने, आप लोगों में 10-10 15-15 20-20 रुपए दिए, आप लोगों ने दिए। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, फकीर चंद मर जाएगा अगर इन तुम्हारा दिया हुआ मैं पैसा खा जाऊं, क्योंकि आप लोग अज्ञानी हैं। आपको अंधेरे में रख कर कि हाँ मैं गया था तुम्हारे अंतर, ये हो गया, ये हो गया। अगर ऐसी बातें बताकर मैं आपसे पैसा लेके आप खा जाऊं, मैं मुजरिम हूं, मैं पतित हूं। हुक्म है शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। ठीक, आप समझ गए मेरी बात को? मैं हूं वक़्त का संत सदगुरु अवतार हूं, आया ही इसी वास्ते हूँ। मेरे ग्रह ऐसे हैं, मेरे हाथ की लकीरें ऐसी हैं, मेरे ग्रह ऐसे हैं। दाता ने मेरे मतलब बहुत कुछ लिखा, जोशी भी ये कहते हैं। और मेरे से में हुक्म है तालीम को बदल जाना। क्यों? तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। अब अगर कोई शख्स हमेशा के लिए इस संसार से बचना चाहता है, मुझको ये कहते हैं
क्या नाम पंडित जी कि आप हमको अभ्यास के मतलब बताइए। आप समझते मेरी बात को? तो आज अभ्यास के मतलब कहता हूँ। कबीर साहब का दूसरा शब्द पढ़ो, कर नैनन दीदार महल में प्यारा है, प्यारा है। पढ़ो। ये जो अभ्यास है ये शर्मा साहब किसको मिलता है? सुनो कबीर क्या कहता है, पढ़ो। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। जब तक ये शर्तें कोई पूरी नहीं करता तुम लाख सुबह से शाम तक अभ्यास करते रहो, कहाँ जाओगे? तुम भी शिकायत कर दी थी ना, आज तुम ही तुम्हारे घर में गया, हमें वक्त नहीं मिलता, हमारा अभ्यास नहीं बनता। अरे बने कहाँ से अभ्यास? किस काम कैसे बने तुम्हारा? अभ्यास के बनने की शर्तें हैं, पढ़ो क्या शर्तें? काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। मैंने आपको बोला कि मैंने 1905 में नाम लिया, 1916 तक न मेरे अंदर प्रकाश खुला और न खुला शब्द, सिवाय रोने के या प्रार्थना करने के गुरु के आगे अपने अंतर में, और मुझे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरा 13 वर्ष की उम्र में तो शादी हुई, 16.5 में मैं गृहस्थ में फंसा। आप समझते मेरी बात को कि नहीं? तो मैं छोटी उम्र का टूटा हुआ आदमी था। तो जब 12 साल बसरे बगदाद में चला गया, वहाँ औरत पास नहीं थी, मन से और शरीर से पवित्र रहा, यहाँ तक डरता था कि मैंने 12 साल में बगदाद शहर नहीं गया और बसरा शहर नहीं देखा। क्यों? जवानी की उम्र थी, वहाँ सुंदरता ही बहुत थी। तुम समझते मेरी बात को नहीं? तो डरता था कि कहीं मेरा मन न फिसल जाए। जब सत्संगी लोग जाते तो 2 इकट्ठे जाते, वो 2 ताकि वो ना हो, क्या नाम है, ये 2 इकट्ठे जाएं, बाजार से सौदा ले आते थे। तो उस 12 साल में जो मैं वहाँ रहा, मेरा सारा अभ्यास बन गया। मगर जब मैं घर में आया 12 साल के बाद, दाता दाल ने कहा औलाद पैदा करो। जो तो मैं औलाद के लिए और उसके पास जाता फिर तो कोई पाप नहीं था। तुम समझते ना, बानी बाजे वक्त रोचक होती है। दुनिया में किसी शख्स ने न काम को मारा, न क्रोध को मारा, न लोभ को मारा, न मोह को मारा, न अहंकार को मारा। ये सब जो कुछ है रोचक बानी है। जिसका काम बिल्कुल मर गया तो हिजड़ा हो गया, ताली बजाना जानता है, वो क्या जानता है? जिसमें क्रोध नहीं है, जो उठेगा उसको ठोकर मारेगा। तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है, तुम रोटी नहीं कमा सकते आनस मीन से, तुम खाओगे कहाँ से? तुम्हारे अंदर मोह नहीं है, तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। इसका ये मतलब है कि बेफायदा और नाजायज न काम भोगा जाए, न नाजायज लोभ किया जाए, न बेफायदा किसी के साथ झगड़ा किया जाए। नहीं समझ में आती है? मैंने क्या समझा, क्योंकि मेरे समय ड्यूटी थी, दाता ने कहा था तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने देखा कि इन महात्माओं का क्रोध नहीं गया,
तुम मेरी बात को सोचना, मैंने क्या कहा है आपको। हजूर बाबा सावन सिंह जब सत्संगियों को तंग करते उनको सोटी मार देते थे, तो क्या उनको क्रोध नहीं आता था? उन्होंने डेरा बनाया, अपने पोते को दे गए, क्या उनमें अपने बच्चों से मोह नहीं था? उनको छोड़ो। राधा स्वामी जाल बताते खुद थे, जब चोरा छोड़ने लगे कहते मैं सतलोक जा रहा हूँ, राय साहब चेलों को बनाया, जिस तरह से मुझे पूछते थे इस तरह मेरी औरत को पूछना। क्या उन्होंने औरत का ख्याल नहीं किया? तुम कहोगे वो गलती पर नहीं। दुनिया में रहते हुए काम भी रहे, क्रोध भी रहे, लोभ भी रहे, मोह भी रहे, अहंकार भी रहे, मगर नाजायज ना हो।